हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू टैक्सेल गाइडलाइंस। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से एक सैलरीड पर्सन टैक्स रिलीफ हासिल कर सकता है। कुछ टैक्स लॉस दिए गए हैं FBR इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में, जो हम लोग अप्लाई कर अच्छा खासा टैक्स रिलीफ हासिल कर सकते हैं। तो कुछ मैंने ये फॉर्मेट बनाया हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं बेसिक सैलरी का, और नीचे डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट की भी वर्किंग मैंने की हुई है इस फॉर्मेट में। तो उसी लिहाज से फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा किस तरीके से आप टैक्स वर्किंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम डाल देंगे बेसिक सैलरी जो हमारी मंथली होती है। मैं एक रैंडम सी फिगर ले लेता हूँ, 85,000 पर मंथ सैलरी है। तो देखिए उसकी एनुअल कैलकुलेट आ गई है 12 महीनों के हिसाब से। पहले से मैंने फॉर्मुलेट किया हुआ है, तो आप लोग भी कर सकते हैं। उसी लिहाज से मैंने अलाउंसेस डाल दिए। बोनस हर मंथ होता नहीं है, तो बोनस को छोड़ दें। अदर बेनिफिट्स डाल दें, तो आपकी ये मंथली ग्रॉस सैलरी आ जाएगी। इसी तरह एनुअल भी आ जाएगी। अब ये तकरीबन 1.1 मिलियन की बन रही है आपकी एनुअल सैलरी। अब नीचे जैसे कि आप देख रहे हैं, नीचे एक रेड में फिगर आ रही है नेगेटिव 1,02,000 की, जो कि हमारा मेडिकल एग्जेम्पशन, ये 10% होता है हमारे बेसिक सैलरी के अगेंस्ट, जो कि हमें FBR की तरफ से हमें लॉ में दिया गया है, एग्जेम्पशन मिलती है अगेंस्ट मेडिकल। तो उसको एनुअली मैंने कैलकुलेट किया है, आपको बाय मंथ भी दिखा दिया किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो इसी को मैं आपको एनुअल भी दिखा देता हूँ जो हमने मंथली निकाला है, तो फिगर मैच हो जाए। देखिए फिगर मैच हो गई है। अब इसका क्या होगा, ये आपकी जो ग्रॉस सैलरी आई है 1.1 मिलियन में, इसमें से माइनस हो जाएगा आपका मेडिकल एग्जामेशन जो 10% है। तो उसके लिहाज से आपकी सैलरी कुछ कम हो गई, जो टैक्सेबल, इसके बाद टैक्स लग सकता है। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे अपने कैलकुलेटर में डालकर कि कितनी टैक्स लायबिलिटी आपकी बन रही है पूरे साल की। तो अब टैक्स कैलकुलेटर खोल लेते हैं। टैक्स कैलकुलेटर आ गया। अब इसी में हम एनुअल ग्रॉस सैलरी डाल देंगे जो आफ्टर एग्जाम्पशन आ रही है 1.02 मिलियन की। तो हमारी पूरे साल की टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ जाएगी सामने। ये देखें, इसमें आ गई हमारी टैक्स लायबिलिटी अराउंड 10,000 से थोड़ी सी अबव अमाउंट है, और सेकंड स्लैब में हम फॉल कर रहे हैं इस कैलकुलेटर के हिसाब से। आप इसको मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हैं, उसमें भी यही फिगर आएगी। तो अब इसी टैक्स लायबिलिटी को हमें कम करना है कि किस तरीके से हम इसको कम कर सकते हैं। तो आइए इस पर वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो टैक्स कैलकुलेटर को इसको बंद कर देते हैं और मेन शीट पर आ जाते हैं जो हम। तो अब स्टार्ट लेते हैं वर्किंग। एक ऐसे इस टैक्स के अगेंस्ट हम रिलीफ हासिल कर सकते हैं। नीचे आपकी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट होकर आ गई कितनी, 10,500। उसको इनपुट कर देते हैं ताकि ये सामने रहे फिगर। अब इसके बाद नीचे आ जाते हैं। इस पर हम देखते हैं कि डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट के बारे में मैंने शॉर्ट्स बनाए थे। तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए, उस शॉर्ट को ज़रूर देखिएगा। थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि ये डिडक्टेबल अलाउंसेस और टैक्स क्रेडिट होते क्या हैं। छोटा सा शॉर्ट है, कुछ सेकंड की वीडियो होगी, वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में भी नीचे उसका लिंक डाल दूँगा। तो ये मैंने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में आपको दिखाने के लिए खोला है कि लॉ के हिसाब से क्या है। सबसे पहले डिडक्टेबल अलाउंस में आ जाते हैं हम लोग। ये देखें ज़कात है। अब ज़कात इसको आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। ये वही है, ये जो भी ज़कात आपने पे की है ड्यूरिंग द ईयर, तो वो डिडक्टेबल अलाउंस मतलब कि आपकी सैलरी जो है उसमें से डिडक्ट हो जाएगा। तो सैलरी ज़ाहिर सी बात है फिर आपकी कम हो जाएगी, और फिर उसके बाद टैक्स भी कम होगा। मैंने 5,000 की फ़िगर डाल दी। अब देखें आपके डिडक्टेबल अलाउंस ग्रॉस सैलरी में से कम हो गए। तो ये 1.02 से 1.15 हो गई। अब इस पर टैक्स लायबिलिटी लगेगी। अब अगर इसके ऊपर हम लगाते हैं टैक्स लायबिलिटी, अब देखें इसके ऊपर अगर कैलकुलेट करते हैं तो टैक्स लायबिलिटी आपकी कम हो जाएगी। इसमें से मैं 5,000 और निकाल दूँगा। ये देखें 10,375 की आपकी अब टैक्स लायबिलिटी हो गई।
मैं चेंज कर दूंगा टैक्स लाइबिलिटी को 10,375 से। और उसके बाद अब हम जाते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास टैक्स क्रेडिट्स। अब टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं सर्च करके लॉ इसके बारे में क्या कहता है। सबसे पहला है सेक्शन 61 चैरिटेबल डोनेशंस। अब डोनेशंस बहुत सारे लोग करते हैं ड्यूरिंग द ईयर, तो उसके लिहाज से ये दिया हुआ है का सेक्शन 61, उसको पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह। मैं आपको इसकी मेन बातें बता देता हूँ। ये फार्मूला दिया हुआ है किस तरीके से कैलकुलेट होगा। जो आपकी एनुअल लाइबिलिटी होती है और ग्रॉस सैलरी होती है जिस पर टैक्स लगता है, टैक्सेबल जो आपकी सैलरी होती है, तो लाइबिलिटी को डिवाइड करते हैं टैक्सेबल सैलरी से और मल्टीप्लाई कर देते हैं आपकी जो ड्यूरिंग द ईयर आपने चैरिटेबल डोनेशन दिए हैं। ये मैंने फार्मूला भी लगा दिया है। इस फार्मूले को भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं ताकि आपकी खुद ही ऑटो कैलकुलेट हो जाए। सबसे पहले तो मैं वो आपकी टैक्सेबल इनकम है उसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि पहले वो जो मैंने मार्क की हुई थी वो नेट आफ्टर एग्जामिशन थी, डिडक्टेबल अलाउंस के बाद आपकी चेंज हो गई फिगर, तो उस लिहाज से कर देता हूँ। रॉ 16 आ रही है तो इसको रॉ 16 के हिसाब से कर देता हूँ। अब चेंज हो गई। और आपकी टैक्स लायबिलिटी जो कैलकुलेट हो रही थी उसकी भी सेल चेंज कर देता हूँ ताकि कैलकुलेशन ठीक से हो जाए। 10,375 की आपकी टैक्स लायबिलिटी है, वहीं ऊपर ही मेंशन कर दी। अच्छा, अब जो आपके अलाउंस चैरिटेबल डोनेशन है ड्यूरिंग द ईयर वो इनपुट कर देता हूँ। एक रैंडम सी अमाउंट डाल देते हैं 30,000 की। अब 30,000 के अगेंस्ट आपकी जो टैक्स क्रेडिट मिलेगा वो आपको 307 का मिलेगा। इसी तरह आपकी सेक्शन 62 है टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट, शेयर और इंश्योरेंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने शेयर्स ख़रीदे तो उसकी भी सेम वर्किंग है जैसे आपने डोनेशंस में की है, सेम फार्मूला है। पढ़ लीजिएगा इस लॉ को भी, सेक्शन को भी, ताकि थोड़ा सा और वाज़ेह हो जाए, क्योंकि इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है वो डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो मैंने ऐसे ही एक शेयर मैं 60,000 के शेयर डाल देता हूँ। आपने पूरे साल में जो आपने बाई किए हैं तो उसके लिहाज से ये आ गई अमाउंट 613 की आपको टैक्स क्रेडिट मिलेगा। अच्छा, टैक्स क्रेडिट का तो आपको अगर आप शॉर्ट देखेंगे तो उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। टैक्स क्रेडिट ये होता है कि वो अगेंस्ट टैक्स लायबिलिटी आपका टैक्स कम करता है। डिडक्टेबल अलाउंस में ये होता है कि आपकी वो सैलरी कम कर देता है, जो आपकी ग्रॉस सैलरी उसमें से माइनस हो जाती है। और टैक्स क्रेडिट का ये होता है जो आपका एनुअल टैक्स आएगा वो उसको कम कर देता है। तो थोड़ा सा दोनों में फ़र्क है, तो इसको इस बात को ध्यान में रखिएगा। इसी तरह से 62A टैक्स क्रेडिट फॉर इन्वेस्टमेंट हेल्थ इंश्योरेंस का भी है, उसकी भी ऐसी कैलकुलेट हो जाएगी। जो प्रीमियम होता है आपका उसके अगेंस्ट आपको टैक्स क्रेडिट मिलता है। मैंने 1 लाख की फ़िगर डाल दी थी। अब इसी तरह आपकी पूरी कैलकुलेशन हो गई है। देखें आपकी टैक्स पेएबल आपका कितना अच्छा खासा कम हो गया है। 10,000 से आपका तकरीबन 8,000 पर आ गया है। तो इस वर्किंग को ध्यान में रखते हुए कोई सवालात हों या कुछ हों तो बिल्कुल कमेंट कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिए ताकि आने वाली वीडियो से आप अपडेटेड रहें। जब तक के लिए थैंक यू।